ओके, वेलकम एवरीवन टू वंती सेशंस। माय डियर बच्चों, अभी के लिए 1 घंटे के लिए यहीं पे आ जाइए। सब काम छोड़ दीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आप लोगों को पता है कि भाई हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लास 12 का सिलेबस खत्म हो गया, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी को छोड़ के। राइट, क्या कहते हो? यस मैम। और प्रोबेबिलिटी को करने से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बार रिवाइज कर लेना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, मुझे माइंड में सेट हो जाएगा कि भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या बनता है, तो मेरी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या कहते हो? मतलब फिर मुझे ना प्रोबेबिलिटी पे इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो रेडी एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा ओवरव्यू बताइए। आप सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 11 में पढ़ा, क्लास 12 में भी आप लोगों को रिवाइज करवा दिया गया था, आप लोगों ने बोला था, राइट मुझे? तो बच्चा, परमुटेशन में क्या होता है? परमुटेशन को सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि भाई सेलेक्ट करो, 4 में से 3 चीजें करी, सिलेक्ट करी, प्लस उनको अरेंज कर दिया। यस मैम। और कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, है ना? वो कोई कंपैटिबिलिटी शो नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है बच्चों। यस मैम। और अगर इन दोनों को मिल बांट के इकट्ठा रख ले तो इनकी खिचड़ी बनकर क्या कहती है कि भाई सॉर्टिंग हो जाती है, सिलेक्ट होके अरेंज हो जाते हैं, लेकिन जो 3-4 बार बनते वो नहीं बन पाते। क्या कहते हो? सही है? यस मैम। और एक चीज तो बनती है भाई, ये मैं हर चैप्टर के लिए आपको एनालिसिस बता देती हूँ कि इससे पहले देखो, अगर देखोगे ना, जो आपके 16 पेपर थे तो 39 मीन्स अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन हर बार आया। 26 पेपर में एक क्वेश्चन हर बार आया, 22 में भी एक क्वेश्चन एक बार आया। लेकिन 2023 में दुनिया पलट गई। देख पा रहे हो? यस मैम। 24 पेपर में 48 क्वेश्चंस आ गए, यानी कि 2023 में जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता था उसके 8 नंबर बन गए। चैप्टर में लॉजिकली कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो, है ना? राइट ना? तो इसमें यस मैम। अच्छा एनालिसिस नहीं मिल सकता ना मेरे को बच्चों। तो ये जो दुनिया पलट गई ना, तो मुझे भी इसी चीजों पे फोकस करना है भाई। मैं जेई की जो चांस है ना उसको ग्राप्स कर लूं। मतलब मैं भी इस चैप्टर को अच्छे से करके रख लूं। आप लोगों के पास अब 3 लेक्चर्स, हम 3 लेक्चर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करने वाले हैं। तो 3 दिन दबा के सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लगा दो। क्या कहते हो? और ये चैप्टर नया भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो 2 बार 3 बार पढ़ लिया अब तक। बताओ गर्ल्स, क्या कहते हो? तो आज से परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू कर देना सब लोग। यस मैम। क्योंकि देखो, बात 8 नंबर की है। अगर ये हो गया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना आंसर करने, राइट? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर स्टार्टिंग से शुरू करें तो 3-4 चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले अपन के पास होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना? वो काउंटिंग के 2 प्रिंसिपल 2 तरह के होते हैं, एक एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। सब कुछ पढ़ाऊंगी बेसिक से लेके एंड तक, राइट? उसके बाद फिर परमुटेशन को अपन देखते हैं कि भाई एक अरेंजमेंट होती है, कॉम्बिनेशन को देखते हैं भाई वो एक सिलेक्शन होती है, राइट बच्चों? फिर अपन बात करेंगे एनपीआर का। हम बात करेंगे एनपीआर का क्या लॉजिक होता है, हम बात करेंगे एनसीआर का क्या लॉजिक होता है, उसकी सिंपल एप्लीकेशंस क्या है, राइट गर्ल्स? यस मैम। ठीक है। भाई सबसे पहले जो बात आ जाती है ना, वो मल्टीप्लिकेशन रूल की आ जाती है। मैंने बोला ना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक आपके पास एडिशन हो जाता है और दूसरा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो भाई मल्टीप्लिकेशन तो सीधा सीधा बताता है मल्टीप्लाई करना है, यस मैम। या फिर मल्टीप्लिकेशन को और किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे आपके पास एंड लिखा आ जाए। यस मैम। अगर 3 चीजें हैं, इसको करने के m बेस है, इसको करने के n है, उसको करने के p है, तो टोटल बेस कितने हो जाते हैं? m इंटू n इंटू p। एन इंटू पी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं?
राइट। क्या? भाई आप लोगों ने एग्जांपल सुनी होगी, मान लो कि एक रूम है, ठीक है, इस रूम का एक गेट इधर है, दूसरा गेट इधर है, तीसरा गेट इधर है और फोर्थ गेट इधर है, राइट बच्चों। यस मैम। भाई मुझे इस रूम के अंदर भी जाना है और इस रूम से बाहर भी निकलना है, रिवर्सिबल रिएक्शन करनी है, ठीक है, मैं जाऊंगी भी और वापस भी आऊंगी, राइट। तो भाई मेरे को जाना तो आई कैन गो एनी डोर, राइट, किसी भी तरीके से जा सकती हूँ, लेकिन जिससे गई थी एग्जम्प्ट, वापस कैसे आऊंगी, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट कर, एक्सेप्ट इनडोर, जिससे मैं गई थी, जिससे इन हुई थी डोर से, उस डोर से वापस नहीं आऊंगी। क्लियर है? यस मैम। तो मेरे पास जाने के तरीके कितने हुए बच्चों? 4 3 है ना, और वापिस आने के 3 टोटल कितने तरीके बने? 12 बने ना। यस मैम। यस मैम। तो ये कौन सा रूल लगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब और देखिए, मान लीजिए कि भाई पी से आर तक जाना है, वो बोलते होते ना, आपको एक एग्जांपल याद आई होगी, आप लोगों ने की होगी कि भाई मैंने ए से सी तक जाना है बाय बी, तो ए से बी तक जाने पास मेरे पास दो ट्रांसपोर्ट है, या तो मैं बाय रोड जा सकती हूँ, या बाय बोल सकते ट्रेन जा सकती हूँ, ठीक है। और इसके आगे मेरे पास जाने के तीन तरीके, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, है ना। तो भाई यहां से यहां जाने के कितने तरीके हैं? ए से बी 2 2। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, सबने याद आया होगा कि भाई ए से बी जाने के मेरे पास दो तरीके हैं, बी से सी जाने के मेरे पास तीन तरीके हैं, तो इन टोटल ए से सी जाने के बच्चे मेरे पास 6 वेज हो गए। यस मैम। सब एग्री हैं? यस मैम। तो जाने के ए पी से क्यू जाने के मेरे पास दो तरीके हैं, क्यू से आर जाने के तीन तरीके हैं, तो भाई एंड लग रहा है, तो आप बोलोगे ना कि 2 गुना 3 मेरे पास 6 वेज हो जाएंगे। यस मैम। सब एग्री हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब अगला देखिए, भाई P से Q, अब ये आपको बना के दिखा दिया कि P से Q गया, P से, तो ये तीन तरीके हो गए, तीन ये हो गए। अब आप इनको ऐड भी कर लीजिए तो भी चलेगा, 3 + 3 6, लेकिन ये कब कंपेटिबल नहीं है? अगर ये बहुत सारे तरीके होते तो क्या मैं हर बार ऐड करती जाती? नहीं कर पाती ना। ये सुनो, अगर मान लो कि यहाँ से P से जाने के 5-6 तरीके होते और Q से जाने के 10-12 तरीके होते, तो फिर तो मैं एडिशन ही करती रहती ना बच्चों। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास आ गया एडिशन रूल। एडिशन रूल अपने आप को बताता है कि जब और की बात हो, एंड की। और की बच्चे, और की, और की अच्छा बात, ठीक। ठीक है। तो भाई यस मैम। कैसे सोचोगे? क्या कोई और का मुझे एग्जांपल दे सकता है? किसी को स्ट्राइक कर रहा और का एग्जांपल? आ रहे हैं पर कुछ और ही आ रहे हैं। अच्छा देखिए भाई, अगर मेरे पास मान लो एक रूम है, ये इसकी एक साइड है, साइड 1, और ये साइड 2, ठीक है। अगर इस साइड के 2 दरवाजे हैं और एक साइड के 3 दरवाजे हैं, अगर तो सिर्फ डोर की बात करता तो आप बोलते ना कि भाई किसी भी डोर से बाहर आ सकता है, 5 वेज ही है। अब अगर मैं इसको ये बोलूं कि आइदर साइड वन और साइड 2, तो भाई किसको देख के दिमाग में घंटी बज गई होगी? और को। साइड 1 के कितने तरीके हो गए? 2 वेज,
साइड 2 के कितने साइड three 2 हो के गए? 3 वेज, दोनों को ऐड कर दो। कितने हो गए? 5 वेज हो गए ना? यस मैम। क्लियर? तो इसी को थोड़ा देखिए, एग्जांपल को इलस्ट्रेट कर दिया कि भाई आपके पास 5 डोर थे, 2 एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे। एक बंदे को रूम से बाहर जाना था, वो किसी भी 5 डोर में से जा सकता था, लेकिन अब उसके पास कंडीशन क्या लगी कि वो किसी भी साइड से, या तो साइड 1 से जाए या साइड 2 से। तो आपने बोला ना कि 2 और 3 5, या फिर ये बोल सकते कि एक ही एक्टिविटी हो रही थी, बाहर जाने की बात ही हो रही थी, तो आपने सारे डोर्स को ऐड कर दिया। अगर सेम टाइम पे 2 एक्टिविटी होती कि कोई बंदा आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो दोनों एक्टिविटीज की मल्टीप्लीकेशन होती है ना बच्चों, राइट? यस मैम। अब देखिए, इसी को बनाते हुए आपके पास एक क्वेश्चन बना, क्योंकि ज्यादा बेसिक्स पे बात नहीं करेंगे, ये चैप्टर हमें आता है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेक वेयर द रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। जाने कि मेरे पास 4 चीजें हैं, मुझे 4 लेटर वर्ड ही बनाना है, तो आप क्या करते होते थे? 4 चीजें हैं, पहले को 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जाने कि मेरे पास कितना आएगा? 24 आएगा, 24। राइट? भाई अब तो मुझे ये भी पता है कि इसको भी छोड़ दो, मेरे को तो ये सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल ही कर लेती तो भी चलेगा, मुझे तो आता है। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? अब दो, हाउ मेनी 2 digit even numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 if digit can be repeated? डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, राइट? 2 digit इवन नंबर, यानी कि 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अगर इवन होगा, या तो यहाँ पे 2 होगा या यहाँ पे 4 होगा। बच्चे इनको फिक्स कर लेते हैं डब्बा बना के। अगर 2 फिक्स हो गया तो कितने ऑप्शंस बचे? 4। अगर 2 फिक्स हो गया तो कितने ऑप्शंस बचे? 4। यही करोगे? क्या सही बोला? अरे नहीं, ये तो नो मैंने मैम। वो बोल दिया कि रिपीटेड नहीं हुआ। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो इसके पास भी 5 ऑप्शन बचे, इसके पास भी 5, तो टोटल कितने वेज हो गए? 10 वेज हो गए ना गर्ल्स? डाउट है तो पूछिए। कंफ्यूजन है? बोलिए। नो मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 फ्लैग्स आर अवेलेबल। भाई कैसे करोगे? कम से कम 2 फ्लैग की बात कर रहा है, यानी कि या तो 2 फ्लैग यूज करेगा, या 3 करेगा, या 4 करेगा, या 5 करेगा। ये जा का मतलब है और, यानी कि 5 में से 2 करे। 5 में से 2 करने का मतलब 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 3 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1। सही है? तो यस मैम। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? ये बना देगा 20, ये बना देगा 60, फिर ये बनाएगा 120 और ये भी 120। तो 240, 300, 320 आंसर आ रहा है। क्लियर? सही है? ये एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, 2 से शुरू हुए 5 तक गई। ठीक है जी? अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि एटमोस्ट 2 है, तो एटमोस्ट 2 का मतलब है एक ही फ्लैग, एक फ्लैग यूज करेगा या 2। अगर 0 करेगा तो कोई वही नहीं बनेगा, सिग्नल ही नहीं बनेगा ना। यस मैम। ठीक है, चलिए अब अगला। 2 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 5। 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स 0 से लेके 9 तक होते हैं डियर। यस मैम। ठीक है, और 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे या 0 हो या 5 हो जाए, और यस डिफरेंट मैम।
भाई ये मैंने बना लिया 2 डिजिट नंबर, या तो यहाँ पे 0 बनेगा या यहाँ पे 5 बनेगा। अब डिफरेंट है, यानी कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है बच्चों। इसके लिए 9 ऑप्शंस है और इसके लिए 8 है, क्योंकि 2 डिजिट है, 0 नहीं आ सकता यूनिट फर्स्ट प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे। Yes, बोलो ma'am. बोलो। तो भाई कितने ऑप्शंस हो गए? 9 + 8 17 हो गए या नहीं? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? No, ma'am. सबको क्लियर है? Yes. ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which n distinct object can be put into 2 different box। भाई इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अगर ले लू ना तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 5 different letters, 5 different letters be put in the different boxes। क्या कहते हो? put in 2 different boxes। तो बच्चों जितने बॉक्सेस में डालते तो अपन ऐसा सोचते होते ना कि अगर मेरे पास लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी, लेटर ई है, इस लेटर के पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो 2⁵ वेज आएगा। यस। तो मेरे Yes, पास ma'am. यहाँ पे भी 2 ही बॉक्सेस है, एन डिफरेंट है, तो भाई ये 1 2 3 एंड सो ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो आप क्या बोलोगे? 2⁵n वेज होंगे। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. So 3 dice are rolled. Find the number of possible outcome in which at least 1 dice show 5। कैसे करेंगे? एटलीस्ट 1 डाइस शो 5, मतलब कम से कम एक तो 5 शो करे, उससे ज्यादा जितने भी कर ले बच्चों। 3 डाइस रोल करे हैं तो 1 डाई 5 एक बार शो करेगा, फिर 2 डाइस कर लेंगे 5 शो और 3 डाइस कर लेंगे 5 शो। राइट? यही सोचना चाह रहे हो? ठीक है। तो भाई इसको करने के लिए ना गर्ल सबसे आसान तरीका क्या होगा? अगर मैं टोटल वेज में से, टोटल वेज में से नो 5 वाले वेज माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। राइट? जब 0 5 होगा तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 6⁵3। और अगर किसी के पास 5 आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब 5⁵3 होगा। क्या कहते हो? तो सीधा सीधा 216 - 125 कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा या नहीं? बोलिए। कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। बोलिए बोलिए बोलिए। जिया, छाजिया, सानवी, निशा, कोई डाउट है बच्चे? नैन्सी? No, ma'am. No, ma'am. ओके। आंचल, पल्लवी, ठीक है, तो बड़े आगे। Yes, ma'am. ठीक है। तो भाई ये एक मेथड तो ये था, दूसरा मेथड शायद आपको ये वाला आता होगा, मेथड 2। ये तो शॉर्टकट था। मेथड 2 आपने करा होगा कि भाई 1 के 5 5 आ जाए, है ना, बाकी किसी के पास ना आए।
तो जाने की अगर किसी एक के पास भी 5 आता है तो बाकियों के पास कितनी ऑप्शंस बचेंगे, ऐसे करोगे ना। लेकिन वो बहुत लेंथी जाएगा। दिस इज अ डायरेक्ट वे कि टोटल वेज में से वो कर लो जिसमें कभी कोई 5 ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दिख रहे हैं, तो क्या सब लोग कर लेंगे? Yes, ma'am. मतलब ये सारे उतने ही क्वेश्चन है जिस टाइप के हमने कवर करे हैं। तो शुड आई स्किप फॉर यू कि आप लोग कर लोगे अपने आप होमवर्क में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग एग्री? ये बेसिक था। Yes, मतलब ma'am. अगर आप एक सीक्वेंस देखोगे तो आप लोगों ने सबसे पहले जब भी परमुटेशन पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, राइट? Yes, अब ma'am. नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ी थी फैक्टोरियल नोटेशन, क्योंकि ये सबको पता है कि भाई 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 1 के बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो एंड सो ऑन ऐसा चलता रहता है बच्चों, राइट? तो इसका मतलब जो फैक्टोरियल नोटेशन है वो अपने आप को n फैक्टोरियल क्या बता रहा है कि भाई इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो डियर अगर मुझे n फैक्टोरियल लिखना होता, अगर मुझे लिखना होता कि n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, तो ये लिखोगे n n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल 1 बच्चों, राइट और नॉट? एंड दिस पॉइंट टू बी नोटेड, 0 फैक्टोरियल 1 होता है क्योंकि अगर 0 फैक्टोरियल 1 ना होता तो किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू ही ना निकलती, राइट? आज सब सुस्त हैं, उदास हैं, पता नहीं क्या हो गया। पेपर की डेटशीट तो नहीं आ गई कहीं? हमारे तो ऐसा ही है। मैंने तो आपको बोला भी था, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। अच्छा, अब देखो एक ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपने ये शायद करे होंगे, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल करे थे सबने? भाई अगर मुझसे पूछ लिया जाए 50 फैक्टोरियल, है ना, 50 फैक्टोरियल में कितनी कितनी पावर आएगी तो हम कैसे डील करेंगे? क्या कहते हो, समझ आ गई बात? यस मैम। तो भाई अगर 50 फैक्टोरियल की बात हो रही है, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू 50 तक लिखूंगी बच्चों। यस मैम। सब ऐसा ही लिखेंगे, राइट? तो ये जो है इसको अपन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 की पावर अगर n1 आएगी इंटू 3 की पावर n2 आ जाएगी इंटू 5 की पावर n3 आ जाएगी एंड सो ऑन ऐसे चलती रहेगी, राइट? और अगर मान लो मेरे से प्रश्न पूछ लिया जाता कि 50 फैक्टोरियल में व्हाट इज पावर ऑफ 2 3, तो आप कैसे करोगे? किसी को याद है? एनीवन? नो मैम। किसी को याद नहीं है? तो भाई अगर किसी को भी लग रहा है तो कैसे करना है तो मेरे को थोड़ा हिंट अप कर दीजिए भी मैम, मैं ऐसे कर लूंगी। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या ये थ्योरम दिख रही है? कहते लेट p बी अ प्राइम नंबर n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट? सो मैक्सिमम पावर ऑफ p प्रेजेंट्स इन n फैक्टोरियल इज कितनी होगी? n बाय p प्लस n बाय p स्क्वायर प्लस n बाय p क्यूब एंड सो ऑन। याद आया? तो डियर अगर मुझे 32 फैक्टोरियल में देखना है कि भाई 6 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो 32 फैक्टोरियल का आप लोग क्या लिख सकते थे? 32/6 प्लस 32/6 का स्क्वायर प्लस 32/6 की पावर 3 एंड सो ऑन बच्चों। यस मैम। ठीक है जी, और ये सब चीजें आपकी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आ जाती हैं। याद आया? और जब आपने देखा कि 32/6 का मतलब है 5.3,
इसको ग्रेटेस्ट, और ये 36, तो ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा, प्लस ये भी 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा। तो भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर कितना बचा? 5 बचा ना बच्चों? यस मैम। अभी याद आया, बोलो। या तो अब मुझे देखो, आगे अब तो यहाँ समझ पे आ गया। 4 3 का निकालना है 50 में, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 50/6 ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 50/6 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 50/6 का क्यूब एंड ग्रेटेस्ट इन होल। तो भाई मुझे दिख रहा है ये कितना जाएगा? 8 6 48 होता है, तो 8.3 आएगा, प्लस 36, तो ये 1.0 समथिंग जाएगा बच्चों, प्लस ये मेरे को कितना भी देगा? 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा। तो मेरे को दिख रहा है कि भाई ये 8 देगा, ये 1 देगा और ये 0, तो मेरा आंसर 9 बनना चाहिए। यस मैम। अभी किसी को कोई डाउट है? बोलिए। नो मैम। क्लियर है? यस। और अगर मैं आपको बोल देती कि 50 फैक्टोरियल में सिर्फ देखो पावर ऑफ 3, कि अगर 3 की पावर में बात करेंगे तो कितना आएगा, क्या चेक कर लोगे? कितना लिखोगे आप? 50/3, 50/, 50/3 का स्क्वायर प्लस 50/3 सो प्लस 50/3 का 4। ठीक है जी। तो 50/3 का मतलब है अल्टीमेटली मेरे पास ये कितनी देगा? 17 पे भी नहीं जाएगा, 16 पे जाएगा, फिर ये मेरे पास देगा 9, 9 कितने पे चला जाएगा? 9 5 45, 27 1 27, तो ये मेरे पास अल्टीमेटली कितनी वैल्यू दे रहा है बच्चे? 22 दे रहा है। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। अब तो नहीं भूलोगे एक्सपोनेंट्स? नो मैम। ओके, सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि भाई अगर आपको एक्सपोनेंट ऑफ 300 फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? निकाल लोगे अपने आप? यस मैम। ठीक है, तो लगा कि थोड़ा रिवीजन करना बेटर है। अभी अभी कर लिया, इसके बाद टीचर हमें बोल देंगे भाई अब रोज रोज थोड़ी रिवीजन करनी है, क्या कहते हो? यस मैम। तो परमुटेशन, परमुटेशन तो सब बच्चों को याद होगा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसको बेसिक परमुटेशन नहीं आती होगी। परमुटेशन क्या है मैं बताती हूँ। मेरे पास एक बच्चा दीपिका है, और एक बच्चा सानवी है, और एक मेरे पास जिया है। ठीक है जी, 3 बच्चे हैं। इन 3 बच्चों को मैं कितनी, अगर मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको एस से और इसको जे से, तो बच्चे इन 3 बच्चों को मैं कैसे कैसे बिठा सकती हूँ अलग अलग अरेंजमेंट में? अगर डी पहले पे फिक्स हो जाएगी तो एस जे, या फिर डी पहले पे ही रहेगी जे और एस। इन द सेम वे 2 अरेंजमेंट एस के साथ बनेंगे, इन द सेम वे 2 अरेंजमेंट जे के साथ बनेंगे, राइट? यस मैम। टोटल 6 हो गए। और अगर मुझे सीखना होता तो मैं सिंपली इसको बोलती ना कि 3 × 2 × 1/6 वेज हो जाएंगे, 6 वेज। क्या कहते हो? तो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ा था NPR, वो किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। -r का फैक्टोरियल। क्लियर? तो बच्चों माय डियर गर्ल्स, अगर मुझे 7p2 निकालना तो क्या लिखोगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। यस इसका मतलब 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 क्या फैक्टोरियल मेरे पास आंसर आया? 40। 42। क्लियर? यस मैम। श्योर? राइट? यस मैम। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये कब लगता है? जब आप ये बोलते हो ना कहीं भी आर टेकन एट अ टाइम, तभी लगता है। जब आप बोलते हो कि भाई n चीजें हैं मेरे पास, उसमें से मुझे r लेनी है, तब आप बोलते हो ना कि NPR ले लिया, यानी कि सिलेक्ट भी करा और उसको परमुटेट भी कर दिया फॉर्मूला लगा के। क्या कहते हो डियर गर्ल्स? यस मैम। ठीक है। अगर मुझे n डिफरेंट थिंग्स को ही अरेंज करना होता, उसमें कोई कंडीशन ही ना होती कि कितने लेने, तो आप सीधा बोलते ना कि n फैक्टोरियल लगेगा।
दोनों में डिफरेंस है ना, 3 में से 2 चीजें लेके सेलेक्ट करना या सारी की सारी आपको परमुटेट कर देना, दोनों में डिफरेंस है। यस। ग्रेट। तो भाई अब देखिए कि अगर मेरे पास 6 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, इनको एक लाइन में क्यू में बिठाना है, तो क्या करोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे? 6 के 6 बिठाने, तो 6 फैक्टोरियल कर दोगे 720? यस। अरे कुछ तो बोल। ठीक है जी, बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब नो सर, ठीक है, जाग जाओ जाग जाओ, इट्स ओके, जाग जाओ, मैं तो कह रही हूँ कभी कभी झपकी आ जाती है, इट्स ओके। मैम नहीं। मैम कोई नहीं है। क्या सोए नहीं? अच्छा भाई, कॉम्बिनेशन क्या होता है जरा बताइए, इसके बाद तो एक क्लास और भी हमारी। कॉम्बिनेशन क्या होता है? ओनली सेलेक्टिंग। सिलेक्शन, राइट? सिर्फ और सिलेक्शन, नो परमुटेशन, राइट? तो बच्चे अगर एनपीआर जो था वो मेरा सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट था, तो कॉम्बिनेशन को ऊपर लिखते हैं एनसीआर, जो कि बराबर होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। आर फैक्टोरियल। लॉजिकली ये एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल कर लेते। क्यों कर लेते हो? देखो, अब मैंने ना यहाँ पे आपको बताया था कि भाई मैंने 3 गर्ल्स ले ली, दीपिका ली थी, सानवी ली थी और दिया ली थी। इनको बिठा बिठा के आपको दिखाया कि भाई इनको बिठा लिया। अब जैसे अवंतिका, वो बोलेंगे मैम बच्चे तो 3 ही है ना, जैसे मर्जी बिठा दो। क्या कहते हो? तो बस कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा वही काम है कि भाई मुझे वो सब चीजें नहीं है, तो कितनी चीजें आपकी बार बार रीअरेंज हो रही थी, 3 चीजें रीअरेंज हो रही थी, तो आपने उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, राइट बच्चों? यस मैम। अब देखो, अब इसी के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन बन रहा है, कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5। 5 में से कितने भी फ्लैग लेंगे? क्या गलती से हो गया होगा शायद। 5 में से कितने डिफरेंट फ्लैग्स लेके, कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग्स लेके क्या कर सकते हो? डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे इसका आंसर? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स? या तो बोल देते कि सारे के सारे फ्लैग यूज करने हैं, है ना? तो आपको अगर कैसे करोगे कि या तो एक फ्लैग यूज कर लो, या 2 कर लो, या 3 कर लो, मार तो मेरे को चाहता 4 मैंने कर पढ़ लो, दी। या 5 कर लो। यानी कि अब एनी नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं, राइट बच्चों? यस मैम। यार तो मैंने तेरे बहुत जब जब तो नहीं करता। मुझे आंसर हाँ, बताएंगे। बच्चे म्यूट कर लीजिए जिसके बैक एंड पे अभी कोई बातें कर रहे हैं घर पे। सीमा। फटाफट बताइए। कैसे करेंगे? एक फ्लैग यूज करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, राइट? तो जाने की यस 5P1, 5P2, 5 5P3, 5P4, 5 इन सबको ऐड कर देना, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट बच्चों? यस मैम। ओके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आ जाइए। How many 4-letter words with or without meaning can be formed out of the word logarithms if repetition of letter is not allowed? Repetition allowed नहीं है। सबसे पहले देखिए टोटल कितने, 4 4 8 2 10, टोटल 10 है।
10 में से सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है, तो क्या करोगे? 10p4 कर दोगे ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ग्रेट। मल्टीप्लाई तो कर लोगे, सबको आती है? यस मैम। अरे वाओ। So find the sum of all the numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4, 5 taken all at a time. तो भाई कैसे बनाएंगे? Find the sum of all the numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4 and 5 taken all at a time. कैसे करेंगे? 4p4। Okay, कोई और? Let's have a try. क्या करोगे? 4p4 किसी ने सही बोला था। ये क्वेश्चन को करने का एक डिफरेंट वे, आप लोगों ने अपने मॉड्यूल में भी ट्राई करा होगा, जब करा होगा, करा था ये नहीं, ये पहली बार देखा है? ध्यान से देखिए बच्चे, पहले टोटल नंबर ऑफ जो आपके वो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे बच्चे? वो आप लोगों ने बोल दिया ना कि 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 बनेंगे। एग्री? यस मैम। ठीक है। सबसे पहले यूनिट प्लेस की बात करते डियर गर्ल्स। किसकी? यूनिट प्लेस की, कि अगर आपके डिजिट पे यूनिट प्लेस है तो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं आपके उस पे? 5 4 3 2। हाँ, मतलब ये 2, 3, 4, 5 सारे के सारे होंगे। यस मैम। ठीक है ना? तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। तो भाई कैसे लगाओगे कि भाई कितने कितने यूनिट प्लेस पे क्या इनके फैक्टोरियल्स बनेंगे? कितनी बार आएंगे यूनिट प्लेस पे ये? 4 times। ओके, एनीवन एल्स? अगर अगर इनमें से किसी एक डिजिट को फिक्स कर देते यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना, तो आपके पास 3 फैक्टोरियल बनेगा ना बाकियों के साथ। यस मैम। इफ वन ऑफ देम फिक्स्ड एट यूनिट प्लीज। एट यूनिट प्लेस। एग्री गर्ल्स? यस मैम। तो भाई आपके पास कितने बन जाएंगे? कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यस तो मैम। इन सब का सम पूछा है, जाने की लॉजिकली इसने आपको बताया कि 2, 3, 4, 5 का सम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका वो नंबर बनेगा जब ये इनमें से कोई भी एक यूनिट प्लेस पे आएगा, बाकी रेस्ट घूमते रहेंगे। तो ये यूनिट प्लेस का सम हो गया 84। यस मैम। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे टेंस प्लेस की। राइट बच्चों? यस मैम। तो भाई जब टेंस प्लेस की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? मैम हम 3 कर सकते हैं ना हम सिलेक्ट, क्योंकि 5 को तो फिक्स कर दिया था, एक को मतलब। हाँ, तो मतलब लॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये टेंस की पावर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है। ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया। यस मैम। तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं स्ट्राइक करा कि 84 इंटू 1000 हो जाएगा, प्लस 84 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस यस 84 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 84 आप इंटू 1। तो भाई जब इन सब का सम आप लोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? कि आपके पास 93324 बन रहा है या नहीं? यस मैम। क्लियर है? तो अल्टीमेटली इसके लिए आपको लॉजिक पता चल गया कि अगर कोई भी और नंबर्स ले लेते, सपोज करो आपको 1, 2, 5, 7 ले लेते, तब आपको पता चल गया ना आपको करना क्या है। आपको इन सब का सम लेना है। राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है जी। और इन सब का सम लेके आपको इन सबको 1000, 100 और टेंस और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस। मैं सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा? सब पे होगा जब सम वाली बात होगी। ये बेस्ट एफर्ट था। अगर दूसरे वाला करोगे उसमें भी यही चीजें करोगे, उसमें आपका सम बन जाता होता अलग से। यस मैम। ठीक है जी। क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम। ठीक है।
तो आपने दो चीजें अच्छी लर्न कर ली, बेसिक आपको आता था, लेकिन आप लोगों ने एक एक्सपोनेंट्स और एक सम वाली, ठीक है जी, जो मतलब एज पर आप लोगों का मेरे को रिएक्शन लगा, मुझे लग रहा है कि इससे पहले आप लोगों ने करा ही नहीं है, नहीं करा ये पार्ट क्या? 11th में करा है स्कूल में। नहीं, बट आप लोगों ने मेरे को बताया था ना कि परम्यूटेशन आप लोगों ने ऑलरेडी 2-3 बार रिवाइज कर लिया। ये थे। नहीं मैम, अरे करवाए नहीं थे। मेरे होते तो नहीं करा, बाकी का पता नहीं। दीपिका पागल होगी है। क्या एक्स्ट्रा क्लास मैं पता नहीं पागल कैसे नहीं, हो रहे थे? सच बता रही हूँ। वंदिका भाई, तू तो बीच में क्लासेस बड़ी मिस करते हो, मैं तू तेरे अकॉर्डिंग तो मैं बोलूंगी कि भी तूने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा। मैं मतलब ठीक है जी, चलिए, इट्स ओके दीपिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल किस किस को विजिबल है? दिख तो रहा है visible है, मैम। दिख तो दिख रहा रहा है। है। कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 टू अप टू 9 इफ रेपिटेशन इज अलाउड इफ नॉट अलाउड। तो जब ये 0 आ जाता है ना, तो मुझे बहुत सारी चीजों पे फोकस रखना पड़ता है, राइट बच्चों? यस मैम। अगर सबसे पहला अलाउड वाला है कि रेपिटेशन अलाउड है, तो 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर बनाना है, और 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, जाने कि इसके पास 8 ऑप्शन है, बाकी सबके पास 9 ऑप्शन है, यस मैम। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो भाई इसके पास तो 8 है, दूसरे के पास भी अब कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे, यस मैम। फिर 7 हो जाएंगे और फिर 6 हो जाएंगे, क्या 6 सबको हो क्लियर गया। है? यस मैम। राइट गर्ल्स, यस मैम। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों के एंड पे हो जाएगी, यस मैम। ठीक है। अब अगला कहते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर व्हेन द थिंग्स आर नॉट ऑल डिफरेंट, जब सारी की सारी चीजें अलग अलग नहीं होती। ये वो अलाइक वाला केस आ गया। जैसे कि मेरे को अभी एक नाम अलाइक वाले में मेरे को एक नाम याद आया, देखो, एक तो मेरे पास नाम था, सपोज करो जिया। जिया में सारे के सारे अल्फाबेट्स अलग है, तो इसका मतलब जिया को जैसे भी परमुटेट कर दो, 4 फैक्टोरियल देगी, 24 वेज ही देगी इसके नाम के अलग अलग तरीके से बनने के, राइट? लेकिन अगर मान लो मेरे पास नाम दीपिका है, या फिर मेरे पास नाम सानवी है, तो भाई देखो इसमें रेपिटेशन हो रही है लेटर्स की, तो टोटल कितने हैं? 7 फैक्टोरियल। दो चीजें एक जैसी है, उनको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है ना? इन द सेम वे अगर सानवी को करना होता तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर लूंगी। हाँ जी, याद आया? तो भाई ये अपना फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब मैंने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो आपने देखा कि m जो है 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है, टोटल 11 चीजें। तो 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट? बोलो। यस मैम। ठीक। तो अगर नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एनी डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो इस चीज के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, याद आ गया होगा आपको, याद आया ना? अभी करी थी, ये तो कंसेप्ट बता दिया, लेकिन आप लोगों ने इसके बारे में तो अभी बात करी है ना, कि अगर 5 बुक्स है सपोज करो, तो कोई भी बुक्स इश्यू हो सकती हैं, ऐसा अभी करा था, क्या था वो, नंबर्स, 3 नंबर्स है, दे कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम। तो आपने बोला ना 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5 5 5, राइट? तो 5 की पावर 3 बन गया था ना बच्चों, याद आया? अरे बोलो, कुछ तो बोल। यस मैम। ओके, भाई 4 डिजिट नंबर हैं, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर सकते हो, तो भाई कैसे करेंगे इसको? मैं होमवर्क असाइन कर रही हूँ, नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया नोटेड? यस मैम। ठीक है। तो अब आती है आपकी परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन, याद आ गया होगा।
ये तो बड़े अच्छे से आता होगा, किस किस को आता है? कहते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ नो टू बॉयज आर टुगेदर। भाई कोई दो बॉयज को इकट्ठे नहीं बिठाना, याद आया? तो जिनको इकट्ठे नहीं बिठाना उनको छोड़ के बाकियों के लिए सीट फिक्स कर लो, गर्ल्स को बिठा लो, गर्ल यस मैम। 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4। तो गर्ल्स को बिठाने के कितने तरीके हो गए? 5 फैक्टोरियल। यस अब यस मैम। गर्ल्स के आसपास कितनी जगह बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन 6 में से किसी भी 5 जगह पे बॉयज बैठ सकते हैं। यस मैम। ये सुन लो, तो 6p5 होगा, या कुछ अभी भी इसमें कमी है? बोलिए। मैम अपॉन में 2 फैक्टोरियल आएगा। अच्छा, कोई और? बोलिए बोलिए। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना था तो मुझे परमुटेशन की जगह पहले सिलेक्शन करनी चाहिए थी, कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए था? यानी कि 6c5, 6 में से 5 चीजें चूज करी, उसके बाद वो आपस में परमुटेट करते। व्हाट यू से? सही बोली बात? बोलिए बच्चों। क्या करना चाहिए? ऐसे ही करना चाहिए था या कुछ और करना चाहिए था? साइलेंट ही हो जाते हैं सब लोग। मैम पहले कॉम्बिनेशन बना लेना था, उसके बाद अलग करके मतलब नहीं, फॉर्मूला अब ये सही किया है या इसमें आपको डाउट है जो मैंने लिखा है? मैम एक बार दोबारा बता दो। देखो बच्चे, जिन दो चीजों को इकट्ठे नहीं बिठाना होता, जस्ट हैव अ लुक, उनको छोड़ के जो बिठा सकते हो उनको पहले बिठा दो। तो आपने 5 गर्ल्स बिठा दी, यस मैम। तो आपके पास टोटल 6 जगह बची। यस मैम। तो आप 6 में से किसी भी 5 जगह पे बॉयज बिठा सकते हो, यस मैम। क्योंकि बॉयज इकट्ठे नहीं होंगे, गर्ल्स कैन बी सिट टुगेदर। यस मैम। तो आप ऐसा ही लिखोगे। या अगर देखो 6c5 इंटू 5 फैक्टोरियल का भी लॉजिकली मतलब 6p5 ही अगर देखा जाए तो। क्लियर है? बोलिए माय डियर। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, number of ways in which 5 girls and 5 boys can be sit in a row if boys and girls are alternate। अब ये जब alternate की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चे ध्यान से देखिए। अब या तो जो आपकी अरेंजमेंट है वो बॉय से शुरू होगी, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, फिर कितने हो गए? बॉय गर्ल हो गए 5 5। या फिर जो आपकी अरेंजमेंट है वो गर्ल से भी शुरू हो सकती है, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय। क्या कहते हो? एग्री? ऑल्टरनेटिव बैठना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई इसको अरेंज करने के क्या तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसके पास भी कितने हैं? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी, तो दोनों को ऐड कर देंगे आप लोग, यानी कि आपके पास बनेगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बच्चों क्या बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो बोल दीजिए। दोनों क्वेश्चंस को करने का तरीका, दीपिका, अवंतिका, सानवी, साक्षी, पलक, सबको करने का तरीका अलग है। इसमें आपने क्या बोला था कि भाई कंडीशन लगा दी, इसमें आपने कंडीशन फिक्स कर दी कि ऑल्टरनेट है,
यानी कि मुझे सोचना ही नहीं कि बॉय गर्ल को इकट्ठे बैठना है या दो गर्ल्स बैठेंगी, ऑल्टरनेट है कि एक बॉय बैठेगा एक गर्ल बैठेगी, एक बॉय बैठेगा एक गर्ल बैठेगी। एग्री? यस मैम। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की लेटर सलून इफ नो टू ओस डू नॉट कम टुगेदर, दो ओ कभी भी इकट्ठी ना आए, तो भाई इसको आप कैसे सोचोगे? आप इसको एक नॉर्मल सारे के सारे वेज बना लो, कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। बोलो, ये आपके टोटल वेज है ना जो आपको बेसिक आते हैं। यस मैम। फिर एक कंडीशन मैं लगाऊंगी ना, मैं बोलूंगी बोथ टू ओस टुगेदर, बोथ ओस टुगेदर। जब दोनों के दोनों ओ इकट्ठे आते हैं वो कैसे बनाते होते हैं? दोनों ओ को एक मान लोगे तो आपके पास 5 फैक्टोरियल बन जाएगा बच्चों। याद आया? तो अगर टोटल में से बोथ वाला माइनस कर दो तो नो टू आएगा, नो टू ओस टुगेदर। क्या कहते हो भाई? बोलो। अरे यार इतना टाइम लगा रहे हो, टाइम इज रनिंग, तो मेरे को बता दीजिए भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है परम्यूटेशन करने में। लेट मी क्लियर इट वन थिंग। बोल दीजिए। शाजिया क्लियर है, सिमरन क्लियर है, वैशाली, सानिया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। मुश्किल लग रहा है? मैम नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो अब आप लोग कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन बी सिट टुगेदर। कर सकते हो ना? यस मैम। एक बार करना है सारी गर्ल्स को इकट्ठे बिठाना है, सारे बॉयज को, और एक बार नेवर टुगेदर। क्लियर है? दोनों केसेस कर लोगे? शुड आई एक्सपेक्ट? यस मैम। मैम। ठीक है। फिर अरेंज वाला नो टू आर, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस है अगर आप अपने दिमाग से करोगे ना तभी आप लोगों को परमुटेशन आपके माइंडसेट में क्लियर होगी। तो भाई मैं एक्सपेक्ट करूं कितने लोग करके आने वाले हैं? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे विजिबल है। इसके बाद अगली वाली क्लास में हम कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। आज हमने सिर्फ परमुटेशन करा है, अगली वाली क्लास में कॉम्बिनेशन, सर्कुलर परमुटेशन। और इसी पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारे के सारे PYQs है। कितने लोग लगा के आने वाले हैं? 10 PYQs है। ठीक है ना? क्योंकि मेरे को एक एफर्ट चाहिए। अगर आप लोग ये PYQs लगा के आएंगे तभी मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2023 के PYQs करवाने वाली हूँ, जो कि 48 है। सुन रहे हैं ना? 48 है और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है परमुटेशन से। यस मैम। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो हमने आज की क्लास में ये 3 टॉपिक्स कवर करे हैं। कॉम्बिनेशंस हम कल वाले सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है। तो भाई आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता है, बेसिक्स पढ़े हैं, लेकिन उस चीजों को अब बहुत सारी चीजें, नई 2 चीजें सीखी। एक तो एक्सपोनेंट पावर सीखा, याद करो, है ना? और आप लोगों ने सीखा कि भाई अगर मेरे पास आ जाए सम ऑफ ऑल नंबर्स तो मुझे कैसे करना है। तो इन सब पे आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे बच्चों। और अब तो आप ये भी कर सकते हो कि अपने मॉड्यूल में जाके परमुटेशन भी लगाओगे ना तो भी फटाफट लग जाएगा। कितने लोग लगा के आएंगे? ग्रेट। अभी वो सब दिन चले गए हैं कि आराम से रेस्ट कर लो। अब मैक्सिमम एफर्ट करना है ताकि मैं IIT जा पाऊँ। राइट गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। और भाई अभी जैसा कि आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास है 15 मिनट्स के बाद, जस्ट हैव अ ब्रेक, हैव योर लिटिल डिनर, जो भी आपको खाना है। उसके बाद जैसे अवंतिका और 1-2 बच्चे थे पिछली बार, जिनके पिछली बार सिर दर्द होने लग गए थे सेकंड क्लास के टाइम, आज ना हो, है ना? स्ट्रेट मैम लाइन सुन तो लो। हम बाद में बात करेंगे दीपिका। हम स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेंगे अगले वाले सेशन में जहाँ पे लास्ट टाइम ड्रॉप करी थी। ठीक है जी? मैंने तो अवंतिका बताया नहीं। हाँ वही बोल रही हूँ, मैम सुन तो लो। अच्छा रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर सुन लो। ही नहीं रही हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो पहले। Okay then, good evening everyone. बच्चे just have a गुड rest. इवनिंग मैम। See you all at 8:30 sharp. यस मैम।